आप सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल, हरि ओम। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस। ओके, आज हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। उसके बाद अपने अपने मेन टॉपिक पे आएंगे हम रैशनल नंबर्स पर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है। ओके, तो नेचुरल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है? देखिए बेटा, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, वो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच वी कैन काउंट, और ये आपके 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरोज़। तो आपका जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर उनमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो आपके क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे, और ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में ये कहा जाता है कि इंटीजर्स में आपके नेचुरल होल नंबर्स तो आते ही हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरोज़, लाइक दैट। ये आपके ज़ीरोज़, ये आपके होल नंबर्स हो गए, ये भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, और -1 -2 ये आपके नेगेटिव नंबर्स हो गए, और ये भी एंड सो अप टू इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। तो व्हाट इज़ द रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, हम इनमें ये भी हम कह सकते हैं कि भाई रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ये आपका नेचुरल नंबर है 1, हाँ। 1 के नीचे अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूँ एज ए डिनोमिनेटर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, और दैट मीन्स इट कैन बी से दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि तो हम नेचुरल नंबर्स को भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और इंटीजर्स को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सभी नंबर्स आपके P/Q के फॉर्म में आ चुके हैं, है ना। तो रैशनल नंबर्स वही होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे हमारा डेसिमल नंबर है, क्या हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 3/4 हो जाएगी। वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो Q इज़ अ डिनोमिनेटर हेयर। ओके, तो यहाँ पर जो आपका Q की वैल्यू है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। तो देखिए, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने P/Q के फॉर्म में लिख हम चुके हैं। तो वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये बेटा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, हाँ, 0/1 चलेगा, 0/2 भी चलेगा, क्योंकि यहाँ Q हमारा जो है नेगेटिव, Q हमारा जो है जीरोज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि योज तत्सम। यहाँ पर एडिटिव का मतलब समझ रहे हो ना, यो जोड़ने पर, मतलब जोड़ने पर किसी भी नंबर की पहचान ना बदले, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। ओके, जैसे कि हम 1 में अगर 0 को ऐड करें तो हमें 0 मिलेगा या 1 मिलेगा? 1 मिलेगा। तो देखो, अब यहाँ पे 1 की आइडेंटिटी चेंज हुई नहीं। इसी तरीके से अगर हम 1/2 में अगर 0 को ऐड करें तो वही मिलेगा हमें 1/2। तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी वो है, पहचान है किसी भी नंबर की, जिसमें अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर की पहचान बदलती नहीं है। ओके, दैट वी कैन से दैट इफ़ वी ऐड 0 to any number, we get the same number. Okay, if we add 0 to any number,
देन वी गेट द सेम नंबर। तो ये हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर में, अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन करके, तो अब सोचो 1 ही एक ऐसा नंबर है ना जिसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज होती ही नहीं है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि अभी तो हम ऐड कर रहे थे 0 को, तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही थी किसी भी नंबर की। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि हम किसी भी नंबर में, अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि 0 क्या है आपका, यहाँ पे 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, उसी तरीके से 1 हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो 0 इज मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी and 1 is multiplicative identity. 1 is multiplicative identity. ओके, नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स आप क्या कह सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? एडिटिव इनवर्स, इनवर्स वर्ड ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या करें, किसी भी चीज़ का कुछ उल्टा ही करेंगे। जैसे अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है कोई, तो उसका निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई अगर पॉजिटिव नंबर है तो उस नंबर का हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जैसे कि अगर पॉजिटिव 2 है, यानी 2 प्लस 2 अगर हमारे पास है, तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -2। एंड उसके बाद उसी तरीके से -2/3 है अगर, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ओके, तो एडिटिव इनवर्स में हमारे साथ, हम एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द एडिटिव इनवर्स के लिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ द अपोजिट साइन नंबर, है ना, इट इज़ द अपोजिट साइन नंबर। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है रैशनल नंबर्स की, कि इसको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, लेट्स सपोज आई हैव अ बॉक्स ऑफ रैशनल नंबर। मेरे पास एक बॉक्स है रैशनल नंबर्स का। ओके, इसमें मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ जो कि रैशनल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, है ना, 1/1 है ना, 2/2, -3 +3/2, -5/1, -6/1 एंड -3/1। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर रैशनल नंबर्स इन दिस बॉक्स। ओके, तो अब हमें ये समझना है कि ये जो अंडर एडिशन है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, कि ये सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड किस तरीके से होंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी प्रूव दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, और उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज हमने ले लिया 1 ले लिया एंड 1/2 ले लिया, ठीक है, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 3/2 ही तो मिलेगा। एंड 3/2 इज ऑल्सो द फॉर्म आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये क्या है आपका P/Q के फॉर्म में आएगी ना, यानी रैशनल नंबर्स ही आ गया। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं और अगर हमें रिजल्ट में ही भी एक और रैशनल नंबर जो है ना प्राप्त होता है, गेट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये अंडर द ऑपरेशन क्या है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये जो रैशनल नंबर है ये क्लोज्ड है। ओके, कहने का मतलब है कि हमने बॉक्स के अंदर से कुछ नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमें एक नया नंबर मिला जो कि रैशनल नंबर है। तो ये क्या होता है कि ये क्लोज्ड हो गया, दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है।
दैट इज़ वी कैन से दैट द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी एडिशंस के अंडर में हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि वो क्लोज्ड है। ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शंस के लिए कंफर्म करेंगे या प्रूफ करेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वापस जो रिज़ल्ट होता है, जो रिज़ल्ट में हमें एक और रैशनल नंबर प्राप्त होना चाहिए। अब हम सब्ट्रैक्शंस के लिए कंफर्म करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया नंबर हमें मिलेगा वो भी रैशनल नंबर से होगा। अगर वो रैशनल नंबर होता है तो अंडर द सब्ट्रैक्शंस, अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शंस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। तो नाउ we take two rational numbers and subtract them। ओके, जैसे हमने ले लिया 2/2 लिया और नेक्स्ट हम ले लें 1/2। अब हम इन दोनों नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो न्यू नंबर मिलना चाहिए वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम 2/2 यानी कि 1 में से अगर हम हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, हाफ ही तो मिलेगा। ओके, एंड हाफ 1/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। That means this is proof that कि under the operation of subtractions rational numbers are closed। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी वही प्रूफ करेंगे कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को हम लेंगे और अगर उनका मल्टीप्लाई करने पर भी हमें जो न्यू रिजल्टेड जो नंबर मिलेगा अगर वो भी रैशनल नंबर होगा तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी रैशनल नंबर्स जो है क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नाउ वी टेक टू रैशनल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बिटवीन दैम। लेट्स सपोज फर्स्ट रैशनल नंबर इज 2/1 and second rational number is 3/1. Now multiply between them, then we get the new rational numbers. This is 6/1. This number is also rational number. रैशनल नंबर्स हम लेते हैं और उनके बीच में अगर हम डिवाइड करते हैं तो अगर न्यू नंबर्स हमें रैशनल नंबर मिलता है तब तो ये अंडर द डिवीज़न क्या है, क्लोज्ड है, अदरवाइज नहीं है। अब डिवीज़न के लिए हम समझते हैं कि जो देखिए कि जो दो रैशनल नंबर्स होते हैं अगर हम उनका आपस में डिवीज़न कराते हैं तो हमें रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पे 1/2 का अगर डिवाइड हम 1/2 से करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है ना। तो 1 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि हम 1/1 अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, ये रैशनल नंबर हो गया। अब अगर उसी तरीके से अगर हम 1/2 का डिवाइड 1/0 से करते हैं बेटा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा Q इज इक्वल टू 0 है ना। डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो ये नॉट डिफाइन वाला केस आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा जो इंटीजर है -3/2 जो है अगर हम उसका डिवाइड 0/1 से करते हैं तो इस केस में हमारे पास 0 हमको गेट होता है। तो 0 हमें प्राप्त हो गया, तो 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि कभी तो हमें यहाँ पे रैशनल नंबर मिल रहे हैं और कभी हमें रैशनल नंबर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अगर Q 0 है तो हमें रैशनल नंबर मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि डिवीज़न के केस में जो रैशनल नंबर्स है वो क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे रूल्स को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने मम्मी पापा के क्लोज्ड होते हैं तो वो जब होते हैं जब आप उनके द्वारा बनाए गए सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। उन रूल्स के अंडर में अगर आप आते हैं तो आप अपने मम्मी पापा के क्लोज्ड हो सकते हैं, उस फ्रेंड के क्लोज्ड हो सकते हैं, उस टीचर के क्लोज्ड हो सकते हैं जिसके द्वारा बनाए गए रूल्स के अंडर आप वर्क करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नाउ वी विल रीड अबाउट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या होता है? इसे हम क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि आपस में ऑर्डर को इंटरचेंज कर देना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोई भी दो नंबर्स अगर मान लीजिए 2 + 5 है ना, फॉर नेचुरल नंबर्स अगर 2 + 5 है और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें 5 + 2 अगर हम कर दें तो इनका जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा, आंसर विल नॉट बी चेंज। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स वी चेंज द पोजिशन ऑफ नंबर्स, इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ नंबर्स
in addition or multiplication also, then we get the result same. We can understand with the help of more examples. Let's take it next examples. For this 1/2 प्लस 3/5, अब हम इनका अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो 3/5 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि अगर ये a प्लस बी है तो ये b प्लस a हो जाएगा, और इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। तो ये सब अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि एक्चुअली में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशंस। एक्चुअल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सहचर्य में। सहचर्य मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, साथ देना। तो जैसे कि यहाँ पर ए और बी कोई दो नंबर है और तीसरा नंबर सी है, तो ए और बी पहले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, साथ में दे रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में वो लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि ए को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है और बी और सी आपस में ग्रुपिंग हो गए हैं। तो इस तरीके से ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी उनके जो आंसर्स है ना, उनके आंसर्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है। इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशंस में भी इसी तरीके से एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ भी इन्होंने ग्रुपिंग चेंज की है, लेकिन ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी इनके आंसर्स में किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो देन वी कैन से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या, कि व्हेन वी ऐड और मल्टी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किन्हीं नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को, या तो वो नेचुरल हो, या फिर वो होल नंबर्स हो, या वो रैशनल नंबर्स हो, या वो इंटीजर्स हो, कोई भी हो, उनको हम ऐड, या तो हम उनको ऐड करें या हम उनको मल्टीप्लाई करें। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए अगर हम उनके ग्रुप्स को चेंज कर देते हैं, अगर हम उनके ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं, तो फिर भी उनके रिजल्ट्स में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। दैट इज वी कैन से दैट व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई द नंबर्स, वी कैन चेंज देयर ग्रुपिंग, वी कैन चेंज देयर ब्रैकेट्स, बट the result remains the same. आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस बोथ। देखिए जैसे कि हमारे पास ये ए बी एंड सी टाइप्स के 3 नंबर्स हैं। ये आपके नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें हम इनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशंस की, यानी कि अगर हम ऐड करें या हम सब्ट्रैक्ट करें, फिर भी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, देन वी हैव टू डू मल्टीप्लाई ऑल्सो। तो जैसे कि हमारे पास में जो है 2, 8 एंड 4, ये 3 नंबर्स इस तरीके से हैं कि वी वी हैव टू वी हैव टू वी हैव टू मल्टीप्लाइड 2 बाय द ब्रैकेट ऑफ 8 प्लस 4। देन यानी कि हमें क्या करना है कि 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 प्लस 4 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, एंड अगेन ऑपरेशंस लगाएंगे एडिशन, और फिर उसके बाद जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 8 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो ये आ गया आपका 8 2 जा 16, एंड ये दिस इज 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, एंड हमने इनको एडिशन किया तो हमारा आंसर आया 24। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 जो है ना, एक कॉमन नंबर है, और 2 को हमने पहले 8 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर उसके बाद 2 को हमने 4 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर द एडिशन। ओके, और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर द
सब्ट्रैक्शंस, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ओके, एंड सॉरी, इनके माइनस होना चाहिए, यानी 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से एंड अगेन हम यहाँ पे पुट करते हैं माइनस, क्योंकि हमारी ये माइनस के लिए है, सब्ट्रैक्शंस के लिए है, तो 3 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, यानी 3 को हमने 4 से डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर 3 को हमने 2 से डिस्ट्रीब्यूट किया अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा 4 3 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 12 को हमने 6 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 6। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।